नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? लेसन 3 देखने वाले हैं। ज़ोरदार एक बार ताली बजा दीजिए। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग लेसन 3 आज से चालू करने जा रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण बहुत ज़रूरी है। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण। तो हम लोग देखेंगे कैसे होता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है पहले बक्सा में देख लेते हैं। सही उच्चारण के बिना किसी भी भाषा का महत्व कम हो जाता है। आप भले ही कितने भी अच्छी इंग्लिश सीखना व बोलना सीख लेकिन सही उच्चारण के बिना आप हंसी का पात्र बन सकते हैं। इस चैप्टर के माध्यम से आप अंग्रेज़ी शब्दों के उच्चारण की बारीकियों को समझ पाएंगे। हर चैप्टर में अंग्रेज़ी वाक्यों के साथ उच्चारण भी दिया गया है और इस बात का भी बेहद ध्यान रखा गया है कि उच्चारण बिल्कुल गलत ना लिखा हो, क्योंकि हम पर आपका और आप जैसे करोड़ों विद्यार्थियों का जो विश्वास है वही हमारी सफलता है। तो ये इंग्लिश वाले लिखते हैं, There is no significance of a language without proper pronunciation, irrespective of how good you are in grammar or even how fluently you speak. Incorrect pronunciation of words can make people laugh at you. This lesson will help you improve your pronunciation. तो ये सब तो आप मार्क किए होंगे ना, या फुल स्टॉप है, कॉमा है, फुल स्टॉप। तो ये सब कॉमा मतलब थोड़ा दिल के रुकना है, फुल स्टॉप मतलब थोड़ा और दिल के रुकना है। सो फ्लुएंटली यू स्पीक, इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब यहाँ पर कैन मेक पीपल लाफ एट यू। दिस लेसन विल, देखिए कैसे हम रुक रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा ख़त्म हो गया बात, यहाँ से नया बात चालू हो रहा है। यहाँ पर वही बात है, वही बात में थोड़ा से रुकना है। देर मतलब वहाँ, इज़ मतलब है, नो मतलब नहीं, सिग्निफिकेंस मतलब उसका जो वजूद है, ऑफ अ लैंग्वेज, जो ऑफ मतलब लैंग्वेज का बारे, ठीक है। लैंग्वेज मतलब जो भाषा, विदाउट मतलब उसके बिना, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन मतलब प्रॉपर मतलब अच्छा, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, मतलब अच्छा उच्चारण के बिना कोई भाषा का महत्व नहीं है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ गुड यू आर, इर्रिस्पेक्टिव मतलब इर्रिस्पेक्टिव मतलब जैसे भी, ऑफ हाउ गुड यू आर मतलब जितना भी आप अच्छा हो, गुड मतलब अच्छा है, यू आर इन ग्रामर इवन हाउ फ्लुएंटली यू स्पीक मतलब जितना भी आप अच्छा हो। ग्रामर मतलब इंग्लिश में जो ग्रामर होता है, जैसे फुल स्टॉप का लगाना है, कॉमा का लगाना है, क्या यूज़ करना है, इज़ एंड प्रेपोजिशंस अच्छा से कहाँ यूज़ करना है, कहाँ अबव बिलो, ये सब मतलब प्रेपोजिशंस के अंदर आता है। तो जितना भी अच्छा आप इंग्लिश में हो, जितना भी अच्छा से बोलते हो, लेकिन अगर उसका उच्चारण आप ठीक नहीं करते, इर्रिस्पेक्टिव मतलब इसके बावजूद भी अगर आपका उच्चारण अच्छा नहीं है, इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स कैन मेक पीपल लाफ एट यू मतलब इनकरेक्ट मतलब गलत उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स मतलब क्या, जो शब्द है, कैन मेक पीपल लाफ एट यू, लोगों का हंसी का पात्र बन सकता है, जैसे कि हम कभी कभी बन जाते हैं। दिस लेसन विल हेल्प यू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। दिस मतलब ये, लेसन मतलब जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, विल मतलब करेगा, हेल्प मतलब क्या, मदद, यू मतलब आपको, इम्प्रूव मतलब अच्छा करेगा, योर मतलब आपका, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण। तो ये जो लेसन है आपका जो पूरा उच्चारण है उसको ठीक करेगा, जो कि बहुत 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 ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्या लिखा हुआ है। और पहले हम लोग ये कर लेंगे प्रोनाउंसिएशन। अभी हम लोग कहाँ से चालू करेंगे, AEIOU, ठीक है। तो बस मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप लोग ये इंग्लिश का कोर्स अगर ख़त्म कर लेंगे और आपको अगर अच्छा से समझ में आ जाता है, तो फिर आप मेरा जो कंप्यूटर वाला है उस पर चल जाइएगा, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश
आप कोड सब अगर पढ़ पा रहे इंग्लिश में तो ठीक है, तो आप कंप्यूटर में शिफ्ट कर सकते हैं और वहाँ पर जो जो मैं कोर्स डालूँगा आप उससे सीख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। बस इंग्लिश मैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को अभी समझ में आ गया है क्या क्या वर्ड सब है, और तो आप देख सकते हैं मेरे कोर्स को, मैं उसमें और भी चीज़ सब डालता रहूँगा। अभी देखते क्या लिखा हुआ प्रोनंसिएशन में। ज़रूरी है कि हम जब भी किसी शब्द को बोले तो उसे सही तरीके से बोले, सही बोले। गलत तरीके से बोलने पर उसका अर्थ बदल जाता है। ऑलवेज pronounce a word properly or else the meaning of the word can change। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, एग्जाम्पल क्या दिया। एक शब्द है चीक, जिसका मतलब है गाल। इसे बोलेंगे चिक, चीक, पर अगर आपने बोला चिक तो चिक मतलब मुर्गी का बच्चा होता है। छोटी ई या बड़ी ई से ही काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। ठीक इसी तरह एक शब्द है स्लीप, जिसका मतलब है सोना। इसे बोलेंगे स्लीप, पर अगर आपने बोला स्लिप तो स्लिप मतलब होता है फिसलना। चैप्टर की ऑडियो आपको दी गई है, उसे सुनकर आप इस चैप्टर को और बेहतर समझ पाएंगे। तो आप इंग्लिश वाले में जा सकते हो, इसके ऑडियो को भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर अच्छे से सीख जाएंगे। मैं आपके साथ रहूँगा और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते क्या लिखा हुआ है। एक बात और, पहले तो ये जानिए कि प्रोनंसिएशन का सही उच्चारण प्रोनंसिएशन है, ना कि प्रोनाउंसिएशन। लोग अक्सर गलती करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि प्रोनाउंस का सही उच्चारण प्रोनाउंस है, प्रोनंस नहीं। कोई भी परफेक्ट होने का दावा नहीं कर सकता, पर हम परफेक्शन के बहुत करीब तो जा सकते हैं ना। तो आइए प्रयास करें। सबसे पहले जानिए अंग्रेज़ी व हिंदी के स्वर व व्यंजन के बारे में। First of all, let's have a look at vowels and consonants of English and Hindi language. First मतलब पहले, ऑफ मतलब जिसका बारे बता रहे, all मतलब सभी, let's मतलब चलिए, have मतलब देखते हैं, a look मतलब देखते हैं, have मतलब है, let's have a look मतलब चाहिए, मतलब देखते हैं, हैव अ लुक एट वॉवल। हैव मतलब और हैज़ मतलब ये सब मतलब यूज़ होता है ही का साथ, आई का साथ, तो ये सब यूज़ होने वाला वर्ड्स सब है, ठीक है। लुक मतलब होता है देखते हैं, एट मतलब वावल्स को देखते हैं, वावल्स मतलब जो आपको बताया था ना, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट्स ए ई आई ओ यू को हटा दीजिए, बाकी सब जो ए बी सी डी के अंदर है सब ए से लेके जेड तक कॉन्सोनेंट्स है, ए ई आई ओ यू को छोड़ के। ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, तो हिंदी में भी इन्होंने बताया, इंग्लिश में भी बताया। चलिए देखते हैं। There are 26 letters in English alphabet: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। अंग्रेजी वर्णमाला के इन 26 वर्णों को दो प्रकारों में बांटा गया है। स्वर मतलब वावल व व्यंजन कॉन्सोनेंट, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन हो जा रहा है। वावल्स मतलब स्वर, देयर आर 5 वावल्स, 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट्स व्यंजन, रेस्ट 21 आर कॉन्सोनेंट्स, बाकी बचे 21 व्यंजन होते। रेस्ट मतलब बाकी, ठीक है। रेस्ट मतलब दो तरीक़ा से भी हो सकता है। रेस्ट मतलब अभी रेस्ट कर रहा है, मतलब सोया हुआ था, रेस्ट कर रहा है। रेस्ट मतलब बाकी सब, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है बाकी सब 21 जो है
क्या है कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, क्या है BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ। ठीक है, तो ये कौन बनाया, तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में आता है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो बना है वो बना है। लेकिन आप अगर और जानकारी चाहते हैं कि ये कैसे आए वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स, तो गूगल कर सकते हैं या चैट जीटीपी में इससे पूछ सकते हैं, जो ओपन एआई का नया सॉफ्टवेयर है। अभी आगे चल के पता नहीं रहेगा फ्री कि नहीं रहेगा, लेकिन अभी इस समय फ्री है, तो आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है, हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ग होते हैं, 46। देयर आर 46 लेटर्स इन हिंदी अल्फ़ाबेट। देयर मतलब वहाँ आर मतलब है 46, 46 लेटर्स मतलब जो ABCD जैसे है। इन मतलब अंदर, हिंदी मतलब हिंदी लैंग्वेज अल्फ़ाबेट मतलब जो अ छोटी बड़ी ऐसे क ख ग। स्वर देखते हैं हिंदी में क्या होता है, वॉवल्स। अ आ छोटी बड़ी बड़ी ओ, ए ऐ ओ औ अं अहा। अब व्यंजन क्या होता है, क ख ग घ अणा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श तलवेशा मुदन च ह श ग। चलिए, इतना दिन बाद पढ़ के बहुत अच्छा लगा मुझे। प्राय किसी भी शब्द का उच्चारण उस शब्द में आने वाले स्वर से निर्धारित होता है। हालांकि अपवाद हर जगह है, लेकिन जब आप किसी भाषा को सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते जाते हैं, तो खुद ब खुद आप इन अपवादों को जानने लगते हैं। स्वरों का रोल अहम होने की वजह से हम शुरुआत स्वरों के उच्चारण से करते और उसके बाद कुछ ऐसे व्यंजनों के उच्चारण को समझेंगे जिनके बिना अंग्रेज़ी भाषा को सही तरीके से बोलना नामुमकिन है। Often, pronunciation of a word depends on the sound of the vowel in the word itself. Exceptions are certainly there, but when you keep learning a language, you come to know such exceptions yourselves. Since the vowels are the base of pronunciation, we start with vowels first. However, we'll cover these consonants too. Without knowing their pronunciation, it is next to impossible to pronounce correctly. Often मतलब बहुत बार, pronunciation मतलब उच्चारण of a word मतलब क्या शब्द, depends मतलब इस पे मतलब ये depend करता है, depend मतलब ये उस पे निर्भर है, depends on the sound, sound मतलब आवाज़ of the vowel, vowel मतलब स्वर, इन द वर्ड इटसेल्फ मतलब शब्द का अंदर ही जो आवाज़ रहता है उस पे डिपेंड करता है वावल का साउंड। ठीक है, शब्द का साउंड वावल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक्सेप्शंस है सर्टेनली देयर मतलब एक्सेप्शंस मतलब जो इससे एक अलग भी हो सकता है, कोई कोई लोग नहीं साउंड कर सकता है वैसा, तो एक्सेप्शंस मतलब अलग भी हो सकता है। असर्टेनली द मतलब होता है, कुछ होता है। सर्टेनली मतलब ज़रूर से होता है थोड़ा बहुत। बट लेकिन, व्हेन जब, यू मतलब आप, कीप मतलब रखते हैं, लर्निंग सीखते रहते हैं, और लैंग्वेज एक भाषा को, यू कम आप, कम मतलब आते हैं, टू मतलब नो जानकारी में, सच एक्सेप्शंस योरसेल्फ मतलब जैसे आप एक भाषा को समझते जाते हैं आप अपने आप समझ जाते हैं क्या क्या एक्सेप्शन सब है, और आप अपने सीखते जाते हैं। सिंस जबकि द वावल्स आर द बेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जबकि नहीं, सिंस मतलब जैसे कि वावल्स आर द बेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, वी बेस मतलब वावल्स जो है जो हम लोग जो उच्चारण करते हैं उसका बेस है, मतलब उसी के ऊपर निर्धारित है। वी स्टार्ट विथ वावल्स, तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे वावल्स से। हाउएवर, फिर भी विल कवर दोज कॉन्सोनेंट्स टू विदाउट नोइंग द प्रोनाउंसिएशन, फिर हम लोग कवर करेंगे कॉन्सोनेंट्स को भी करेंगे विदाउट नोइंग द प्रोनाउंसिएशन टू। इट इज़ नेक्स्ट इम्पॉसिबल टू प्रोनाउंस करेक्टली। सो
वावल्स को हम लोग ईज़िली प्रोनाउंस कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स को यहाँ पे बताया गया थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन हम लोग देखेंगे और आसान चीज़ों को बनाएंगे। आगे देखते क्या लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वावल्स। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वावल्स। तो आज हम लोग यही तक रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोनाउंसिएशन ऑफ वावल्स पढ़ेंगे, स्वरों का उच्चारण। ठीक है, और सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपनी लर्निंग को कभी छोड़िए मत, सीखते रहिए। बस मैं यही कहूँगा। बाय बाय बाय।